What does it mean to you? It means the whole world actually to me. I think right from the day I started playing, started dreaming to play for the country, I think this is the day I was waiting for, and very grateful, very thankful, and thanks to the Lord Almighty for actually blessing me today. वो संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के डिलीवर किया है। बहुत अच्छी बात है सर। वो अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था वो, ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है, मुल्क जितवाने के लिए। देखिए अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट T20 में बड़ा मुश्किल है, हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता, और संजू सैमसन आई थिंक ये रेगुलर कर सकता है because he is a very good player, he is a match winner also, and now look where he is as a cricketer. यहाँ से वो upwards ही जाएगा as a batsman. I think he's doing a great job so far. संजू सैमसन 97 नॉट आउट 50 बॉलों में, आप ये देखें कि ये जो थे ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं थे, ये आप बेंच पे ज्यादातर रहते थे, बेंच से उठ के इनको मौका मिला और ऑल इंपॉर्टेंट मैच में यादगार इनिंग्स खेल और सैमसन की तरह खेले हैं। मुझे पसंद इसलिए कि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक स्माइल रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बात करने में मजा आता है। सो जब आप मैच जिताते हैं तो वो आपको एक रियल हाई मिलता है, और आई एम श्योर के पूरे इंडिया को हाई मिला है, और संजू सैमसन के अपने करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। और संजू ने जो इनिंग्स खेली है मुझे याद दिलाई है, उसने मेरे ख्याल विराट कोहली की, दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। इंडिया को मैच जितवाने के बाद संजू सैमसन ने इंटरव्यू में कहा है कि भाई ये मैच मेरे पूरे करियर का भाई सबसे बेस्ट मैच था, कोई डाउट नहीं है भाई इस बात में, जो आज संजू सैमसन ने किया है ब्रो नेक्स्ट लेवल यार, संजू की वजह से ही आज इंडिया ये मैच जीती है। 97 सैमसन ने बनाया, सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन, वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है, कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है क्या करूं, तो कॉज ऑफ द टीम क्या था, टू विन द मैच। उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए, संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। 97 आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन लेके इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई थी, प्रेशर था, और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। साहब संजू सैमसन ने बर्बाद कर दिया, संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया, बंदे ने 97 नॉट आउट मारा, दिखाओ शुक्र अदा करते हुए अपने ऊपर वाले का। क्या बोलेंगे, बहुत सोचे, और ये करते हुए यार मोहम्मद आमिर को शायद संजू सैमसन का नाम नहीं पता था। बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है, उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है, क्लास दिखती है, और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे, आप सीधे नहीं मारते, फिर क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है, ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया की टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं।
इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर उसने देख लें, वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमें, हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। संजू सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। वो जहाँ चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत लेट खेल रहा है और बड़ी पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था, और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद शर्मा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जेनसन रबाडा के खिलाफ जाके नॉट जगह 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा। ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में, और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है। पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया, फिनोमिनल इनिंग। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की, और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए। एक तो ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईपीएल एज वेल। एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी, ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रांग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टुवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी। देखिए, ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से पीएसएल को भी 10 साल हो गए, हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे। लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, वो जाते हैं आईपीएल में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। और सबसे जो अच्छी बात है कि वो वन डायमेंशन नहीं लग रहा था कि वो उसने बस एक साइड पे मारनी, नहीं, वो दोनों साइड पे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कर रहा था, गैप ढूंढ रहा था। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो सेल्फ बिलीव और उसके जो अपने स्किल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ बिलीव है, स्किल्स भी उतनी है। भारत के क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे पल आते हैं जब खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर उठकर टीम और देश को प्राथमिकता देते हैं। और हाल ही में एक मैच के बाद दिए गए इंटरव्यू में संजू सैमसन ने भी कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों से सीखा है कि असली जीत वही होती है जिसे देश के नाम समर्पित किया जाए। लंबे समय तक बेंच पर बैठकर इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य ही असली खिलाड़ी की पहचान है। संजू ने बताया कि वह हर दिन खुद को मानसिक रूप से तैयार रखते थे, यह सोचते हुए कि जब मौका मिलेगा तो पूरी ताकत से टीम को जीत दिलाएंगे। हालिया मुकाबले में उन्होंने ओपनिंग करते हुए आत्मविश्वास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। तेज चौकों और समझदारी भरी स्ट्राइक रोटेशन से उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और टीम को मजबूत शुरुआत दी। उनकी पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि तैयारी और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है और युवा खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है। जब कोई खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है तो उसका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर होता है, और वही भावना आज मैदान पर साफ दिखाई दी। अगर आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक क्रिकेट पलों का विश्लेषण और गहराई से समझना चाहते हैं तो सोचिए, अगला मुकाबला किस मोड़ पर कहानी बदल देगा, और क्या आने वाले मैचों में भी ऐसा ही दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्रिकेट की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर नई अपडेट सबसे पहले पा सकें।